कि सारे संसार के पैर में कांटा लगा है। जिस दिन मेरे हृदय से कांटा, मेरे पैर से कांटा निकल जाता है, उसी दिन कन्हैया के दर्शन हो जाते हैं। और जब तक मेरे अंदर अभिमान रूपी कांटा लगा रहता है, तब तक कभी गोविंद के दर्शन होने वाले हैं ही नहीं। सुदामा के पैर में कांटा लगा है, भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान ने देखा है कोई जात का ब्राह्मण है, सिखा देखी चोटी को, मस्तक पर चंदन लगा है। भगवान ने अपना रथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि राजा के राजकुमार हैं। सुदामा का पैर लिया है और सुदामा बेहोशी अवस्था में पड़े हैं। पैर को लेकर के सुदामा आज भगवान सुदामा के पैर से कांटे को मुंह से निकालते हैं। और जब मुंह से कांटा निकाला तो भगवान को होश आया है कि तुम ब्राह्मण है बालक। और उधर सुदामा को भी जब होश आया, देखा अरे तुम राजकुमार, तुमने मेरे पैर से कांटा मुंह से निकाला। अगर कहीं राजा को मालूम हो गया तो मेरा दंड मुझे क्या करेगा, मुझे दंड दे देगा। तुमने ये क्या कर दिया है? भगवान ने कहा मित्र चिंता ना करो। मित्र कभी मित्रता पैसे डालो से नहीं, कभी मित्रता ऊंची जात डालो से नहीं। मित्रता तो दिल दिले की सौदा होती है, इसी से भी हो सकती है। सुदामा आज के रात मैं तुम्हें अपना मित्र बना लिया है। अब हम और आप दोनों साथ ही में चलेंगे। नित्य प्रति प्यारे बंधुओं, भगवान कन्हैया और सुदामा जी साथ साथ में शिक्षार्जन करने जाते हैं। एक दिन की बात है प्यारे बंधुओं, गुरु माता ने कहा है कन्हैया से, कन्हैया जाओ थोड़ी सी लकड़ी ले आओ तोड़कर। गुरु पत्नी बोली एक रोज है, मुरली धरतन इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, कुछ द्वारा बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, अभी तोड़े लाता हूँ। चिंता ना करो भैया, मैं जा रहा हूं, लेकिन सुदामा को मेरे साथ कर देना। आज कन्हैया और सुदामा साथ में हुए हैं। बूढ़ी मैया ने थोड़े चन्ने आश्रम पर पड़े थे, बांध दिए, लाला भूख लगे तो खा लेना। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, सुदामा को मालूम है ये चने श्रापित है। एक बार की बात, ये चने श्रापित कैसे हुए हैं? एक बूढ़ी मैया चनों को बीन रही थी और चनों को बीन करके इकट्ठा किया है। चोरों का आना हो गया है, चोरों ने चनों को उठा लिया है। बूढ़ी मैया रोती रह गई। बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया, जाओ जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जिस समय कहा है कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उन चनों को लाकर के आश्रम में डाल दिया है। वही चने लाकर के मैया ने बांध दिए हैं। रिमझिम पानी बरस रहा है। भगवान कन्हैया ऊपर चढ़े हैं, सुदामा नीचे बैठे हैं, लकड़ी को तोड़ रहे हैं। और जिस समय भगवान कन्हैया ने देखा है, भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने सुदामा से जिस समय कहा भैया भूख लगी है कुछ खिला दो। सुदामा कहते कुछ नहीं है, अब आज पानी बरस रहा है इसलिए मेरे मुख से आ रही है। उन चनों को आज खाते जा रहे हैं। सुदामा को मालूम है अगर मैंने इन चनों को अपने मित्र को खिला दिया तो सारा संसार भिखारी हो जाएगा। सारे चनों को जब खा लिया है प्यारे बंधु, समय की बात, भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बने हैं और सुदामा गरीब बने हैं। और जब सुदामा गरीब बने हैं, गरीबी आज तक नहीं प्यारे बंधुओं, गरीबी बहुत आ गई है। अरे दाता दाता कहते कहते
5 घरों में जाते हैं। आजकल हमने सुना है परीक्षित जी, वक्ता लोग कह देते हैं कि सुदामा भिखारी थे। मैंने इसलिए सुदामा की झांकी को निकालना बंद कर दिया है। मैं कहता हूं कि सुदामा जैसा धनवान कोई ना हुआ और ना होगा। संसार के पास माया रूपी धन है, ये धन एक दिन नाशवान हो जाएगा, लेकिन जो सुदामा के पास धन है वो माया रूपी नहीं, वो तो विधाता रूपी धन है। यहाँ भी साथ देता है और कहाँ भी साथ। आजकल लोग थोड़े पैसे के लिए सुदामा को डोलची पकड़ा लेते हैं, भीख मंगवाते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे वक्ताओं का क्या दशा होगी गोविंद जाने। मुझे भी जब नॉलेज नहीं था, मैंने बहुत ही झांकी सुदामा की दिखाई। एक दिन लेटे हुए विचार कर रहे थे कि जो भगवान का मित्र होगा क्या वो भिखारी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लोग झांकी निकालते हैं, दौड़ाते हैं, 10-10 रुपए डोलची में डलवाते हैं। क्या करोगे ऐसी संपत्ति का? मैंने तो उस दिन से कसम खा ली कि आज के बाद कभी मैं झांकी सुदामा को नहीं दिखाऊंगा और न दिखाता हूं। सुदामा जैसा धनवान इस संसार में न हुआ न होगा। आज जब सुदामा जी, हर ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, अगर घर में पैसा नहीं, घर में आटा नहीं, तो जाकर के 5 घरों में मांग लेता है और अपने पेट की प्यास को बुझा लेता है। यही सुदामा करते हैं। अरे ताता ताता कहते कहते और द्वारे द्वारे जाते हैं। दो घर मांगा 10 घर मांगा, पर पेट न भरने पाते हैं। अरे आटा मिला तो फिर नमक नहीं, फिर नमक मिला तो आटा नहीं। भैया रोज मांगन पर भी पेट अभी तक भरा नहीं। सुदामा जी नित्य व्रती मांगने जाते हैं। पत्नी का नाम सुशीला है। 4 बेटे हैं सुदामा के, एक बेटी भी है। एक दिन की रात मकान कच्चा है, पानी बरस रहा है और सुदामा जी के बच्चे रो रहे हैं, तो सुदामा जी का पानी वो छत से टपक रहा है। सुदामा ने अपने बच्चों को चारपाई के नीचे लिटा दिया है और जब चारपाई के नीचे लिटाया है, मूसलाधार बारिश हो रही है। सुदामा जी रोने लगे और कहते हैं कन्हैया, आज मेरे पास इतना भी नहीं जो मैं अपने बच्चों को कम से कम सही से जीवन यापन करा सकूं। मालूम है ये गरीबी मुझे जीना सिखाती है। गरीबी अगर आ जाए कभी घबराना नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है तभी अपने पराये की परख हो जाती है। और मैं तो कहता हूं शायद जो ज्ञान, शायद जो उपदेश मुझे गरीबी सिखाती है वो रईसी का सिखा नहीं सकती है। एक बात जरूर है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। सुदामा जी 5 घरों से मांग करके आते हैं प्यारे बंधुओं, और अपने बच्चों का पेट का पालन फिर भी नहीं हो पाता है। और जब गरीबी होती ना तो कितना भी अपना सगा हो वो भी धोखा दे देता है।
बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हटाकर खाक वो दाना उठाना सीख लेता है, परिंदा 4 दिन में फड़फड़ाना सीख लेता है। गरीबी लाकर देती है हुनर ऐसा, गरीबी लाकर देती है हुनर ऐसा कि नाजुक जिस्म भी बोरी उठाना सीख लेता है। गरीबी मुझसे क्या नहीं क्या करवा देती है। कहने का विषय नहीं, मैंने गरीबी को देखा है, आप सब जानते हैं। मैंने वो गरीबी को देखा है जो शायद आप लोगों पर इतना समय खराब नहीं आया होगा जो समय मैंने देखा है। एक समय वो था, अगर मैं झूठ बोलता हूं आप सब जानते हैं कि मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं था। और जब गरीबी होती ना तो कोई देता भी नहीं है, क्योंकि अगर दे देंगे तो वापस नहीं हो पाएगा। और जो रईस होते हैं उनके यहाँ लोग जाकर के अगर गरीब का कार्ड आ जाता है तो लोग न्यूनतम करने नहीं जाते हैं, और रईस का बुलावा अगर फोन से दिया जाता है तो लोग भाग कर चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ प्यास कभी से हाथ जोड़कर आप रईसों के यहाँ जाना मत जाना, लेकिन गरीब का अगर निमंत्रण आ जाए जरूर करके जाना, क्योंकि मालूम है आप रईस यहाँ जाएंगे 1000, 2000, 10,000 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गरीब यहाँ आपने अगर 2000 कर दिए उसकी बेटी के विवाह में कुछ काम हो जाएगा। लेकिन आजकल गरीबों की बड़ी दुर्दशा होती है। अपना तो गांव है, जब हमारी बड़ी बड़ी मंचें होती हैं, कथाओं में जाते हैं, तो गरीबों को मंच पर आने का अधिकार नहीं मिलता है। दूर ही से वो राधे राधे करते हैं। प्यारे बंधुओं, कभी सुख है कभी दुख है,